अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लाहौर से बाकू मैं कैसे गया था। आज मैं आपको बताऊंगा मैं बाकू से लाहौर कैसे आया था। वैसे तो दोस्तों आजकल जो अज़रबैजान एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं उनके टाइम्स इंटायरली डिफरेंट चेंज हो चुके हैं। आजकल तो तकरीबन 9:30 बजे वहाँ पे जहाज़ चलता है अज़रबैजान एयरलाइंस का A20/212, ठीक है। और ये कोई 220-225 की कैपेसिटी का जहाज़ है, इससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। और टिकट 116 यानी कि 1,16,000 1,20,000 चल रही है, ठीक है। आप 80,000 85,000 में भी इसको बुक कर सकते हैं अगर आप पहले बुक करें तो। लेकिन जब मैं आया था ना दोस्तों, हाँ, एक और चीज़ कि अज़रबैजान एयरलाइंस के साथ साथ PIA और एयर ब्लू भी वहाँ से आ रहा है डायरेक्ट फ़्लाइट में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आया था अज़रबैजान एयरलाइंस के थ्रू, तो वहाँ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि 7:30 पौने 8 बजे वहाँ से फ़्लाइट चली थी, ठीक है। और यहाँ पे वो तकरीबन समझ लें कि 10:30 11:30 बजे तक पहुँच गई थी। 3 घंटे 35 मिनट का सफ़र था जो उसने 2 घंटे 50 मिनट में अबूर किया था। मुझे आज भी याद है। पता नहीं यार, वो जहाज़ के पीछे वो ना स्क्रीन थी ना कोई टीवी शीवी था, और बस एक दफ़ा उन्होंने खाना दिया, एक दो दफ़ा पानी दिया। पता नहीं ऐसे जहाज़ उड़ा के लाए कि जैसे पता नहीं जहाज़ ने आके यहाँ पे कोई उसका कोई बहुत ज़रूरी काम था जो रह गया था और उसने करना हो। इतना तेज़ फड़फली मचा दी जनाब। और टर्बुलेशन वैसे बहुत कम हुई थी, ये मुझे याद है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जी आज से 3.5 साल, नहीं 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2.5 पौने 3 साल हो गए। और आप यकीन जाने कि वो मुझे आज भी वो लम्हा याद है। मुझे वैसे थोड़ा सा बुखार था तब। मैं यनार दाग गया था, इनका एक इलाका है यनार दाग, वहाँ पे कुछ 4,000 साल पहले की आग लगी हुई है, वो नहीं बुझती। आपको शायद नहीं याद, मैंने एक दफ़ा बताया था, मैं फिर बता देता हूँ कि अज़रबैजान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मजूसी बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे आग की पूजा करने वाले बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद, या थोड़े फासले पे आपको, या 5 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई ऐसा मंदिर मिल जाएगा या ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे आग लगी होगी। सो ये मजूसियत का इलाका था, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अज़रबैजान ये जो नॉमेनक्लेचर है वो भी आग से रिलेटेड है। तो वो मैं यनारदाग गया था और तब था जनाब नवंबर दिसंबर, ठंड ज़ोरों की पड़ रही थी। नहीं, मेरा जनवरी था। ठंड जनाब ज़ोरों की पड़ रही थी और 22 जनवरी को मेरी टिकट थी वहाँ से कंफर्म जो थी वापस आने की, ठीक है। लेकिन जनाब सर्दी ने कहा कि मैंने जाने नहीं देना। इतनी बर्फ़बारी, गबाला में गए थे, गबाला में बहुत बर्फ़बारी थी, शेखी में बहुत बर्फ़बारी थी। गांजे के सफ़र के दौरान तो जनाब वो ट्रेन कहती थी कि मैं तो ठंडी मीठी हो गई, इतनी बर्फ़बारी। बाकू का इच्छा शहर जो था वो उसकी बर्फ़ की लपेट में आया हुआ था। और निज़ामी स्ट्रीट, ओ हो, मैं अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो आप देखेंगे कि मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था वहाँ पे। सो मच कोल्ड और इतनी स्नो फॉलिंग, मैं आपको क्या बताऊँ। तो किसी प्यारे दोस्त ने मशवरा तो ठीक दिया था खैर, लेकिन वो मशवरा मुझे उलट पड़ गया। उसने कहा था भाई यनारदाग ज़रूर जाओ, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है अज़रबैजान का इलाका बाकू। तो छोटा सा इलाका है यनारदाग, पहाड़ी को कहते हैं जी, जहाँ पे आग लगी हो। तो वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेरी बुरी किस्मत कि मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैंने व्लॉगिंग की, वो तो मैं ठंडा गर्म हो गया जी, इतनी आग की लपेट। और आई वॉज रियली शॉक्ड। वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पे ना जाना, वहाँ पे साया है। और वो यनारदा की पहाड़ियों के दूसरी साइड पे भेड़िए थे, वो हमें नज़र भी आ रहे थे, लेकिन वो हम तक पहुँच नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे बाड़ें लगी हुई। 2-3 ने कोशिश भी की, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, बल्कि उनकी बुरी थी, बल्कि उनकी अच्छी थी कि वो बच गए हमसे। मेरे साथ एक और दोस्त थे, वो मुल्तान से थे भाई, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे इस सफ़र को। तो अब हुआ यूं कि जब मैं म्यूज़ियम के आसपास था तो वहाँ पे मुझे थोड़े से चक्कर आए। मैंने कहा यार ये अजीब से चक्कर है। वो जब मैं वापस अपने होटल में गया, तुर्किश होटल लिया हुआ था मैंने जी,
तो वहाँ पे जाके मैं लेटा, मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ और उसके बाद इतना पसीना, इतना पसीना, इतनी कमज़ोरी, आई वॉज रियली शॉक्ड। वो लाइफ का बहुत बुरा दिन था और उसके बाद मैं आज तक डरता हूँ कि कहीं पे जाके अकेला रहने पे। लेकिन ये है कि हिम्मत बनी, सारा कुछ हुआ वहाँ पे। एक और चीज़ है अज़रबैजान में, जब तक आपके पास डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन ना हो तो आप दवाई नहीं ले सकते, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो मैं वहाँ पे डर गया कि भाई अब क्या होगा। खैर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वो दोस्त अच्छे थे अज़रबैजानी, वो पीछे से ईरान के थे। तो वो उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी जिससे मुझे पसीना आया, और एक दो पैनाडोल एक्स्ट्रा की गोलियाँ मेरे पास भी थी, तो अल्लाह ने शिफा दी। तो जब मैं सुबह सुबह आया, 4:45 बजे आ गया जनाब, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे फ़्लाइट थी, बल्कि 4:45 बजे आ गया। तो वहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट है जी अज़रबैजान का, बाकू का एयरपोर्ट इतना छोटा है कि समझ लें कि एक टर्मिनल है, ठीक है, हमारा डायबो का टर्मिनल, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत चंद लोग थे, दोबारा फिर बुखार शरीफ हो गए। बुखार ने कहा कि मैंने उतरने नहीं। तो खैर दुआएं की कि या अल्लाह सेहत और तंदरुस्ती दे, ये ना हो कि एयरपोर्ट में गए कि भाई उस दौर में कोरोना भी गया हुआ था, ठीक है, नया नया गया हुआ था। तो खैर किस्सा मुस्टन ये कि जहाज़ पे सवार हुए। अच्छी चीज़ ये है कि जहाज़ में सवार होते ही जहाज़ ने दौड़ लगा दी। जहाज़ ने कहा कि मुझे को पकड़ के दिखाए। मैं लिटरली बता रहा हूँ जनाब कि 3 घंटे 35 मिनट की फ़्लाइट थी अज़रबैजान एयरलाइंस के जहाज़ की, और वो 2 घंटे तकरीबन मेरा हाल 50 मिनट इसके आसपास है, समझ लें कि 45 मिनट पहले ले आए। और जैसे ही हमने लैंड किया तो रास्ते में एक और दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने भी मुझे मेडिसिन दी। बुखार बहुत तेज़ था, अज़रबैजान की पहाड़ियों के लगे हुए बुखार, हो ये आपको किसी बात से फिर वापस जाते हैं। तो जनाब उसने भी मुझे दवाई शवाई दी। जब हम आ गए एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे वो एक अजीब सी चीज़ थी कि वो शायद कोरोना चेक कर रहे थे या पता नहीं क्या था। खैर मैंने ये फ़ील कराया कि मुझे कोई बुखार नहीं, मैं हेल्दी हूँ, सब कुछ फिट फाट। तो जहाज़ ने मेरा इतना साथ दिया ना अज़रबैजान एयरलाइंस ने। मैंने बाहर आया, दोस्तों से मिला, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो अज़रबैजान का जहाज़ है ना, ऐसे ही है कि जैसे किसी उकाब, कोई उकाब आपके पीछे लग जाए तो आप इतना तेज़ दौड़ें कि आपको पता भी ना चले कि कितना तेज़ दौड़ना है। इस तरह का जहाज़ है जनाब, बहुत तेज़। अब तो खैर पता नहीं क्या सिस्टम है, अब तो 9:30 बजे रात को जहाज़ वहाँ से चलता है जी, और तकरीबन 2:10-15 पे पाकिस्तान में लैंड करता है। लाहौर की बात कर रहा हूँ। और रात का मंजर होता है, ठीक है, और टिकट है जी 1,16,000, 1,20,000 या 1,10,000 से लेकर 1,20,000 लगा लें, ठीक है। ये अच्छी फ़्लाइट है। अज़रबैजान पिछले दिनों में कोई 1.5-2 साल पहले जब इनका एक प्लेन क्रैश हुआ था, ये वही रूट था जब मैं बीजिंग से आ रहा था जी बाकू की तरफ, लेकिन ये जहाज़ जा रहा था रशिया, ठीक है। तो पता नहीं कोई लोग कुछ बहुत सी जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें हैं कि उसके बाद लोगों ने इत्माद करना छोड़ दिया अज़रबैजान एयरलाइंस पे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि अज़रबैजान एयरलाइंस बहुत अच्छी एयरलाइन है। मेरा जो एक्सपीरियंस वो 3 दफ़ा है, और 3 दफ़ा मैंने शेयर भी कर दिया। तो बाकू से अज़रबैजान का सफ़र बहुत ही मज़ेदार था, क्रंची था, क्रिस्पी था, और खाना इनका सो होता है। मैं ऐसे आपको कहूँ कि खाना बहुत अच्छा है, खाना इनका सो होता है, और लेकिन ठीक है, गुजारे लायक है। तो दोस्तों आप भी जब कभी भी बाकू से लाहौर आएँ तो 2-4 बातों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो ये कि इनका एयरपोर्ट बहुत छोटा है, वहाँ पे चीज़ें आपको कॉफ़ी मिलेगी और ज़्यादा नहीं है कोई चीज़ें वहाँ पे। हाँ, फ़ास्ट फूड तो होती है, तो अपनी खुराक का इंतज़ाम करें। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये खाना जहाज़ के अंदर भी लेके जाने देते हैं, एक आध बर्गर आप उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब चूँकि रात की फ़्लाइट है तो आप वहाँ पे 9:30 बजे का टाइम है, तो आप वहाँ पे 7 बजे तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दोस्तों को भी बताएं, अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।